टाइम ट्रेवल, ये कॉन्सेप्ट सुनने में भी इम्पॉसिबल सा लगता है। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप लोग भी सोचने में मजबूर हो जाओगे। 1923 एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम एक ट्यूब को खोलती है जहां पे उन्हें एक तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर के अंदर एक डेट लिखी हुई थी 1987 और एक इंसान खड़ा था जिसके हाथ में कैमरा था। अब सीधा आता है 1987 में, जहां पे गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट को रन कर रही थी। उस प्रोजेक्ट का नाम था द क्रोनोस। इस प्रोजेक्ट का एक गोल था जिसके अंदर इंसानों को टाइम ट्रैवल कराना था। इसके अंदर एक साइंटिस्ट काम करते थे जिनका नाम था इलॉन हॉक। अब इस प्रोजेक्ट के बीच में ही इलॉन हॉक कहीं पे गायब हो जाता है और जो तस्वीर हमें 1923 में मिली थी उसके अंदर जो इंसान खड़ा था उसका नाम था इलॉन हॉक। अब इलॉन हॉक गायब होने के बाद उनकी नोटबुक को खोल के देखा गया तो उसके अंदर आखिर में लिखा हुआ था टाइम इज नॉट लीनियर, इट्स इन अ लूप एंड आई एम ट्रैप्ड इन इट। इसका मतलब होता है टाइम एक डायरेक्शन में नहीं है, टाइम अनंत है और मैं इसमें फंस चुका हूं। अब जब 1990s के बाद उस ट्यूब को फिर से खोला गया, उसके अंदर एक और तस्वीर मिली जिसके अंदर इलॉन हॉक और भी बूढ़े दिख रहे थे और उसके ऊपर एक और डेट लिखी हुई थी 2025। अब हाल ही में साइंटिस्टों ने फिर से उस ट्यूब को खोला जहां पे उन्हें कैमरा और एक नोट मिला। उस कैमरा को जब फिल्म किया गया तो उसके अंदर एक डेट लिखी हुई थी 2045 और उस नोट के ऊपर लिखा हुआ था दिस लूप इज एनिमेटेड, मतलब इस लूप को कोई भी कंट्रोल कर नहीं सकता। अब एक चीज मुझे इसके अंदर समझ में नहीं आई, इजिप्शियंस, पिरामिड्स और टाइम ट्रैवल का क्या लेना देना है? आप मुझे कमेंट में बताइए।